जो बढ़ई जाति के लोग हैं, बढ़ई कास्ट जिनको कहते हैं, तो आज मैं बढ़ई जाति के गोत्र के विषय में आपको जानकारी दूंगा कि बढ़ई का कौन सा गोत्र होता है, अर्थात बढ़ई जाति के गोत्र क्या है। तो बढ़ई जाति के गोत्र क्या है, इसके प्रश्न का उत्तर तो मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए पहले, उसके बाद में इसी वीडियो में बढ़ई जाति के गोत्र की भी जानकारी दूंगा। और ये है कि एक विराट विश्वकर्मा, देखिए विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत ही बढ़ई जाति भी आते हैं, यानी कि विश्वकर्मा माना जाता है कि पंचाल ब्राह्मण जो पंच ब्राह्मण है, विश्वकर्मा जन्म ब्राह्मण, विश्वकर्मा लोग जो होते हैं, विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के जो पुत्र हुए वो जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं, इनके लिए इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो आज मैं विश्वकर्मा के वो 5 वैरायटी बताऊंगा जो आप कहें तो एक है विराट विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समुदाय 5 भागों में बटे हुए हैं। एक है विराट विश्वकर्मा जो है सृष्टि के रचयिता से लिया गया है तात्पर्य। एक है धर्मवंशी विश्वकर्मा, ये महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र है। और अग्नि रावंशी विश्वकर्मा होते हैं एक, जिनको कहा जाता है आदि विज्ञान विधाता वसु पुत्र हुए ये। और संधवा विश्वकर्मा हुए जो महान शिल्पचार विज्ञान जन्मदाता ऋषि अथवी के पात्र है। और जो अंतिम विश्वकर्मा है वो है भृगुवंशी विश्वकर्मा, ये भृगु ऋषि से इनका जो है वो पूरा वंश चला है। तो इस वजह से उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य हुए ये, जैसे शुक्राचार्य के पुत्र हुए भृगु ऋषि। तो भृगु विश्वकर्मा का ये 5वां, अर्थात आप ये समझ चुके होंगे कि 5 प्रकार के विश्वकर्मा है। अब हम देखते हैं कि विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत जो आते हैं आपको यहाँ बढ़ई जाति, तो बढ़ई जाति के गोत्र क्या है। देखिए जो ऋषि मनु विश्वकर्मा है ये सानग गोत्र के कहे जाते हैं, और ये लोह के कर्म करते हैं। तो अर्थात लोहार का गोत्र जो है वो सानग गोत्र होता है। उसी आधार पर जो है सनातन ऋषि मय जो है ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं, और ये बढ़ई कर्म में उद्गत है, और इनके वंशज जो है काष्टकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें आप जो है बढ़ई भी कहते हैं। तो इनका गोत्र सनातन गोत्र है, बढ़ई जाति का गोत्र सनातन है। अब 5 प्रकार का क्योंकि विश्वकर्मा है, तो अब देखिए एक विश्वकर्मा जो है अहुन ऋषि त्वष्टा, तो इनका दूसरा जो है त्वष्टा है, और ये ताम्र काम में लगे हुए हैं, और इनका गोत्र अहम्बन है। प्रयत्न ऋषि शिल्पीकार का जो विश्वकर्मा है, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, और जिनका गोत्र प्रयत्न है, तो इनके वंशज शिल्पकार में लगे हुए हैं। अंतिम जो विश्वकर्मा है वो देवज्ञ ऋषि के पुत्र हुए, और इनका गोत्र सुपर्ण है। तो सुपर्ण गोत्र के हैं ये, और इनके वंशज स्वर्णकार हैं, जिनको आप सुनार जाति से भी आज जानते हैं प्राचीन काल आधुनिक काल में, लेकिन प्राचीन काल में इन्हें सुपर्ण भी नाम से भी जाना जाता था। अर्थात सुपर्ण ऋषि से ही इनका जो है वो देवज्ञ ऋषि से ही इनका गोत्र चला। अर्थात आज आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि जो सनातन गोत्र है वही बढ़ई का गोत्र है। बढ़ई जाति के जो गोत्र है उसको सनातन गोत्र कहा जाता है। अर्थात बढ़ई के सनातन गोत्र अपने आप को लिख सकते हैं। जो कश्यप गोत्र लगाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कश्यप बढ़ई के, यदि आप बढ़ई जाति से हैं तो अपना गोत्र कश्यप न लगाकर आप जो है सनातन गोत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका गोत्र कहीं ना कहीं सनातन गोत्र है। सो आई होप कि आप लोगों को बढ़ई जाति के गोत्र के विषय में जानकारी मिल चुका होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और एक अपना प्यारा सा छोटा सा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते आगे, तब तक के लिए